बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर पाकिस्तानियों के लिए लेकर आपकी खिदमत में हम हाज़िर हो चुके हैं। नाजरीन, सबसे बड़ी और अच्छी खबर यह है कि IMF के साथ जो पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात चल रहे थे और IMF की जानिब से पाकिस्तान को जो अहदाफ मिले थे, जिन्हें पूरे किए बगैर जो माहिदा था वो पूरा होना मुमकिन नहीं था, उस हवाले से आज IMF की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया गया है। और अब पाकिस्तानियों के साथ जो हैं डायलाग के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए IMF ने आज अंदिया दे दिया है। नाज़रीन, ये खबर ज़राए से है। अब से कुछ देर पहले आलमी जो मालियाती जो फ़ंड है, IMF ने पाकिस्तान के साथ जो इक़दामात के हवाले से कहा गया था, जो अहदाफ पूरे करने के लिए जो पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दामात उठाए गए हैं, उस पर IMF ने इत्मीनान का इजहार करते हुए स्टाफ लेवल माहिदे के लिए ग्रीन सिग्नल जो हैं वो उसका अंदिया दे दिया है। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल जो मुज़ाकरात हुए हैं, उस वर्चुअल मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दामात उठाए गए हैं, उन इक़दामात के हवाले से IMF की जो टीम थी उसको आगाह किया गया था और बताया गया था कि IMF की जानिब से जितने भी डिमांड्स सामने रखे गए थे कि उन डिमांड्स को पूरे किए बगैर जो है IMF के साथ माहिदा जो है वो पाकिस्तान को मुश्किल होगा, माहिदा नहीं हो सकता है। पाकिस्तान की जानिब से वर्चुअल जो मुज़ाकरात थे उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है कि जितने भी डिमांड सामने रखे गए थे, आदाफ जो बताए गए थे IMF की टीम की जानिब से, वो पाकिस्तान ने पूरे करने की पूरी कोशिश की है। तो यूँ जो वर्चुअल जो इजलास हुआ है वो वर्चुअल इजलास काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, कामयाब गया है। और उससे IMF के साथ होने वाले वर्चुअल इजलास की कामयाबी के बाद जो है नाजरीन, ये पेशरफ्त सामने आ चुकी है कि रवां हफ्ते ही IMF के साथ स्टाफ लेवल माहिदा तय पाने का नाजरीन इम्कान वाज़े हो चुका है। ये IMF की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान को जितने भी आदाफ बताए गए थे उन आदाफ पर पाकिस्तान काम शुरू कर चुका है और फीडबैक सही आया है। और काम शुरू करने के बाद जो है अब स्टाफ लेवल के जो डायलाग का सिलसिला है वो आगे बढ़ाया जाएगा और फिर स्टाफ लेवल का जो माहिदा है वो तय पाने का जो इम्कानात हैं वो रोशन हो चुके हैं। और यकीनन IMF की जानिब से ये कहा गया था कि नंबर एक तो बिजली की कीमतों में पाकिस्तान को इजाफ़ा करना होगा। और आप सब ने देखा कि पाकिस्तान ने IMF के कहने पर ही बिजली की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया है। और उसके अलावा नाजरीन, IMF की जानिब से कहा गया था कि जितनी भी रिलीफ मिल रही है पेट्रोलियम मसनूआत में, उस रिलीफ को कम से कम किया जाए। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफ़ा किया गया। और उसके अलावा पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के हवाले से पाकिस्तान को डू मोर कहा गया था IMF की जानिब से। उस पर भी पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, हम कर लेंगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करने में कामयाब हुए। और उसके अलावा टैक्स कलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान को IMF ने जो टारगेट IMF की जानिब से मिला था, उस टारगेट को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की माशी टीम ने कोशिश की। नाजरीन, ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान ने IMF के दिए गए तमाम अहदाफ पर बेहतर पेशरफ्त के बाद जो है IMF ने 4 बार जो डायलाग का सिलसिला आगे बढ़ गया था, उस पर जितने भी आदाब बताए गए थे IMF की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से उस पर काम जब किया गया है, उस पर IMF ने इत्मीनान का इजहार किया है। और स्टाफ लेवल के जो माहिदे थे उससे कबल जो है पेशगी आदाब भी हासिल किए गए हैं। और नाज़रीन, ज़राए का ये भी कहना है कि ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होने से IMF की आखिरी जो पेशगी जो शर्त है वो भी पूरी हो जाएगी। और चीन के कर्ज़ के रूल ओवर ने बाकायदा ज़र मुबादले के ज़खायर भी नाजरीन बेहतर कर दिए हैं। तो यूँ पाकिस्तान की मईशत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। और फिर यूँ जितने भी आदाफ IMF की जानिब से बताए गए थे उन आदाफ को पूरा करने की वजह से ही IMF ने यह कहा है कि अब स्टाफ लेवल के जो मुज़ाकरात हैं वो भी पूरे होंगे। और यूँ पाकिस्तान को बहुत जल्द जो है वो किस्त जारी होगा। और यकीनन जब तक IMF की जानिब से पाकिस्तान को किस्त जारी नहीं होता है तो उस वक़्त तक पाकिस्तान के जितने भी दोस्त ममालिक जो इस वक्त तक पाकिस्तान को इमदाद देना चाह रहे हैं वो इमदाद भी नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जब तक IMF की जानिब से तमाम डिमांड्स पूरे होने के बाद जो IMF का किस्त जारी नहीं होगा, उस वक़्त तक के दोस्त जो ममालिक हैं वो भी सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान को इमदाद की शक्ल में या फिर डायलाग के सिलसिले में जितने भी अमाउंट जो मिलने वाली है वो भी नहीं मिलने की वजह से पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, ये भी बताना लाजमी है, बदकिस्मती का आलम यह है कि जिस वक्त मुल्क में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जब पाकिस्तान आ गए
तो बुलंद बांग दावे उन्होंने बहुत किए थे और आते ही उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में कमी आएगी और फिर कहा कि डॉलर को जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मार्केट को मैंने देखा है, उस हिसाब से डॉलर को जो है वो 200 से नीचे ही होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि उनके आने के बाद कुछ दिन तो मसनवी तरीके से बड़ी प्लानिंग के साथ जो है वो डॉलर को भी रोक के रखा गया। फिर पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में भी कमी की गई और एक नैरेटिव बिल्ड किया गया और फिर पाकिस्तान की अदालतों से बाकायदा इसहाक डार को रिलीफ दिलवाने के बाद जो है इनको ग्रोड में उतारा गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मसनवी तरीके से जो डॉलर को रोक के रखा गया था, जब IMF की जानिब से प्रेशर आया तो फिर डॉलर को मार्केट में जब छोड़ा गया तो हमने देखा कि उस वक़्त पाकिस्तान की जो रुपये की जो कदर है वो दिन ब दिन पस्ती की तरफ गई और डॉलर जो है उसकी उड़ान जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और फिर पाकिस्तान दिन ब दिन माशी तौर पर मुश्किलात का सामना किया। और साथ साथ ये भी बताता मैं चलूँ कि जब IMF के साथ माहिदे के हवाले से बार बार इसहाक डार को बताया गया कि आप वक्त ज़ाया ना करें और जितना जल्दी हो सकें IMF के साथ डायलॉग करें और फिर ये जो किस्त है इसके हवाले से डायलॉग को आगे बढ़ाएं। हमने देखा कि उससे पहले भी मिफ्ता इस्माइल जब वज़ीर ख़जाना थे तो उस वक़्त वो बेहतर तरीके से डायलॉग कर रहे थे और फिर वो तमाम चीज़ें कौम के सामने रख कर IMF के साथ डायलॉग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस वक़्त भी मुस्लिम लीग नून की टीम की जानिब से ही मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है जो 2 ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें बाकायदा हमने देखा कि इसहाक डार को वतन वापस लाने के लिए नवाज शरीफ की मंशा भी यही थी। उसको वतन वापस लाने के लिए मिफ्ता इस्माइल को बाकायदा बदनाम किया गया। कहा गया कि उनसे मैशत संभाली नहीं जा रही है, कहा गया कि उससे डॉलर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, कहा गया कि वो माशी तौर पर पॉलिसीज़ बनाने में नाकाम हो चुके हैं। तो यूँ जब इसहाक डार लाया गया कि तमाम मुश्किलात का फेस जो है इसहाक डार करेंगे और इन मुश्किलात से इसहाक डार ही निकाल सकते हैं। लेकिन इसहाक डार का पहला ही ब्लंडर यही था कि उन्होंने जो IMF के साथ डील का जो सिलसिला था उन्होंने कहा कि आई डोंट केयर कि IMF हमारे साथ डायलॉग करता है कि नहीं करता है, वो अपना किस्त जारी करता है नहीं करता है, उससे मुझे कोई परवाह नहीं है, हमने वही काम करना है जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है। और हमने देखा कि उसके देर करने की वजह से, उनकी हठधर्मी की वजह से और उनकी अपने उसकी कारस्तानियों की वजह से पाकिस्तान की मैशत को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और यूँ पाकिस्तान की जो मैशत है वो अभी तक संभलने का नाम नहीं ले रही है। इसीलिए अब ज़ाहिर है पाकिस्तान में इलेक्शन के अयाम भी बहुत करीब आ चुके हैं पंजाब और KP में और बाज़ ज़राए तो ये भी कहते हैं कि चारों सूबों में इंतखाबात एक ही टाइम पर करवाने की भी प्लानिंग जो है वो इस वक्त की जा रही है। तो हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इस वक्त माशी तौर पर मुश्किलात की वजह से ही वो भी बहुत जल्द अगर उनके मुतालिबात जो सिंध के जो मुतासरीन थे सैलाब उनकी मदद न करने की सूरत में, उनके साथ किए वादे पूरे न करने की सूरत में इस हुकूमत से अलहदा होने का वो भी प्लान तैयार कर चुके हैं। तो अब जो हैं IMF की जानिब से अगर ये किस्त जारी हो जाता है, स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात इंशाल्लाह कामयाब होंगे तो उसके बाद पाकिस्तान की जो मैशत है वो बेहतर होगी और बेहतर तरीके से पाकिस्तान में जो इस वक्त महंगाई का जो उरूज है उसमें किसी हद तक जो है वो कमी आ सकती है और पाकिस्तान दिवालिया होने से बच सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।